जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर पूरा फ्री नवोदय का तैयारी किया जाएगा। चैप्टर 1 है संख्या और संख्या पद्धति। इसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो जानना जरूरी होता है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए एक बार फिर से सुनिएगा कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में लिखिएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। इसके बाद दूसरा परिभाषा होता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इसका परिभाषा होता है कि वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर, ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो इसका परिभाषा होता है कि वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। चलिए इसका भी परिभाषा लिख लीजिए। वे संख्या वे संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में लिखिएगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। अगली संख्या सम संख्या। सम संख्या क्या होता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। अर्थात कि जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, अर्थात शेषफल कुछ न बचे, जीरो बचे, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं। एक बार फिर से सुनिएगा कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या। चलिए इसका भी परिभाषा लिख लीजिए। वे संख्या जिनमें वे संख्या जिनमें 2 से पूरी पूरी भाग चली जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। या करके दूसरा लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे में लिखिएगा 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटिव।
अगला हेडिंग है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है कि वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित न हो उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या। अर्थात वे संख्याएं जिनमें दो से भाग ना जाए, अर्थात वो पूरी तरह ना कटे, शेष में कुछ बच जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या। चलिए इसका भी परिभाषा लिखिए कि वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे में लिखिएगा 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इन्फिनिटिव इत्यादि। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों सम्मिलित होने क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित हो उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। चलिए इसका भी परिभाषा लिख लीजिए कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित हो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 डॉट। फिर यहाँ से इधर प्लस में होता है, फिर जीरो भी रहता है उसमें, इधर साइड -1, -2, -3, -4। अर्थात देखिए इसमें प्लस भी शामिल है और माइनस भी, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। अगला हेडिंग है भाज्य संख्या। हेडिंग डालिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। अर्थात वो अपने से और स्वयं को छोड़कर और इस संख्या से भी डिवाइड होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अर्थात इनका क्या होता है कि इनके दो से अधिक गुणज होते हैं। जैसे परिभाषा बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणज हो उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। चलिए परिभाषा लिखिए, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लिखिएगा 4, 6, 8, 10,
12 डॉट 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 इन्फिनिटिव। कहने का मतलब थोड़ा समझिएगा, जैसे 4 है, अगर हम 4 को तोड़े तो क्या तोड़ सकते हैं, या इसको 4 किस किस से कटता है, तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है। तो देखिए इसके गुणनखंड कितने हुए, अगर हम 4 का गुणनखंड किए तो क्या होगा, 1 2 4, इसमें कितने हो गए, 2 से ज्यादा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे हम 4 को लिए हैं तो यहाँ पे क्या है, इसका 4 का गुणनखंड किए तो क्या है, 1, मतलब 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है, अर्थात 4 से भी कटता है। तो इसकी 2 से अधिक हो गए तो इन्हें क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अगला हेडिंग डालिएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या होता है, सुनिएगा, कि वे संख्याएं जो स्वयं को, या सॉरी, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हैं, अर्थात किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। इस बार फिर से सुनिएगा, कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। चलिए परिभाषा लिखिए, वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लिखिए, 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 इन्फिनिटिव। जैसे में देखिए, एक ये 3 है, 3 1 से ये तो या तो कटेगा या फिर अपने आप से 3 से ही। इसी प्रकार 5 है, वो 1 से और 5 से। इसके अलावा ये संख्याएं किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। अगला हेडिंग है सअभाज्य संख्या। इसका परिभाषा होता है, जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो उन्हें कहते हैं सअभाज्य संख्या। एक बार फिर से सुनिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। चलिए परिभाषा लिखिए, जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मस 1 हो तो उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 4 5 6 7, इनका मसा 1 होगा, निकाल कर भी दिखा देते हैं। जैसे 3 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, तो इसके बाद 1 आएगा और ये 2 इसमें जाएगा, 2 बार जाएगा, पूरा खत्म। म से क्या होता है, जिससे भाग पूरा चला जाए, इसका म से कितना आ गया, 1। कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिनका म से क्या हो, 1 हो, उन्हें क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या।